मोहन यादव जी आने वाले हैं, आप सभी के बीच क्या कहेंगे? स्वागत करेंगे, स्वागत बंदन अभिनंदन उनका माखन नगर की धरती पर, माखन लाल जी चतुर्वेदी जी की ये धरती पर आज बाबा को हजारों, माखन नगर को हजारों रुपए की सौगात मिलेगी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ पधार रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 1250 रुपये से बढ़ाकर अब 1500 रुपये कर दिया है और उन्होंने लाडली बहना के लिए 3000 रुपये तक आगे बढ़ाने की जो घोषणा की है। धीरे धीरे हमारी महिलाएं इस योजना से बहुत सशक्त होती जा रही है। यादव जी आ रहे हैं आज बाबा क्षेत्र में। आपको देखो इंडस्ट्रियल एरिया भी अभी उन्होंने बहुत पहले किया। भाई किसानों में तो हम एक नंबर पे है यहाँ पर इंडस्ट्रीज के आने से और हम लोगों का क्षेत्र और हम लोग मजबूत हो जाएंगे। और मोहन यादव जी के आने से आज देख रहे हैं आप, ये मेला सा लगा हुआ है, लोग प्रसन्न है, माताएं बहनें सब लाई हैं आज उनके मिलने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। कांग्रेस ने 75 साल में से 50 साल शासन किया। यदि वो लोग करते ना तो ये स्थिति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र सरकार है जिसने बिजली, पानी, सड़क जो मूलभूत समस्याएं थी उन पे काम किया है। आप देखिए सच जो डायल 112 योजना है ये पहले नहीं थी, बीजेपी शासन में आई है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जितने भी कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी वो सब सराहनीय कार्य, इसलिए प्रदेश का और देश का और नगर का विकास का काम सब जगह हो रहा है। अच्छा, नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मोहन यादव लाडली बहना योजना के अंतर्गत 32वीं किस्त आज देने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है भैया? रितेश कुमार जैन। रितेश कुमार जैन। भाई साहब, आप यहाँ पे बैठे हैं, आज मोहन यादव जी आने वाले हैं, आप सभी के बीच क्या कहेंगे? स्वागत करेंगे, स्वागत बंदन अभिनंदन उनका माखन नगर की धरती पर, माखन लाल जी चतुर्वेदी जी की ये धरती पर आज बाबा को हजारों, माखन नगर को हजारों रुपए की सौगात मिलेगी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ पधार रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो लाडली बहना की जो किस्त है आज 32वीं किस्त भी देने वाले हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 1250 रुपये से बढ़ाकर अब 1500 रुपये कर दिया है और उन्होंने लाडली बहना के लिए 3000 रुपये तक आगे बढ़ाने की जो घोषणा की है। धीरे धीरे हमारी महिलाएं इस योजना से बहुत सशक्त होती जा रही है। आपके घर में आपकी जो धर्मपत्नी होगी, बेटी होंगी, बहन होगी, उनको लाभ मिल रहा है इस योजना का? नहीं, मैं लाभ से ऊपर हूँ इसलिए मुझे लाभ प्राप्त नहीं होता। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? शंभू सिंह भाटी। शंभू सिंह भाटी। भाई साहब, आप बताइए, आज मोहन यादव जी आ रहे हैं, खुश हैं? अरे नहीं, मोहन यादव जी आ रहे हैं आज बाबा क्षेत्र में। आपको देखो इंडस्ट्रियल एरिया भी अभी उन्होंने बहुत पहले किया। भाई किसानों में तो हम एक नंबर पे है यहाँ पर इंडस्ट्रीज के आने से और हम लोगों का क्षेत्र और हम लोग मजबूत हो जाएंगे। और मोहन यादव जी के आने से आज देख रहे हैं आप, ये मेला सा लगा हुआ है, लोग प्रसन्न है, माताएं बहनें सब लाई हैं आज उनके मिलने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ मेला से लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पे भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने 75 साल में से 50 साल शासन किया। यदि वो लोग करते ना तो ये स्थिति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र सरकार है जिसने बिजली, पानी, सड़क जो मूलभूत समस्याएं थी उन पे काम किया है। आज खेतों में पानी तवा डैम से भी मिलता है और बिजली से भी मिलता है। और आज सड़कें आप देखेंगे तो कितनी अच्छी हो गई। बहुत सारे काम हुए। कांग्रेस के बाद अभी कुछ नहीं है। कांग्रेस भगवान भरोसे, यदि उनको है कि भाई क्या पता भगवान की कृपा हो जाए तो हम लोग आ जाएंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का सपना है उस अंत्योदय पे काम करने वाली भारतीय जनता का पार्टी है। और युवा अभी हमारे मुख्यमंत्री पहले माननीय शिवराज सिंह जी ने काम किया और अभी माननीय मोहन यादव जी जमकर काम कर रहे हैं। और वास्तव में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी प्रदेश आगे जा रहा है। अच्छा, देखिए, आपने दिग्विजय सिंह का भी शासन देखा है और अभी आप मोहन यादव जी का भी शासन देख रहे हैं। जब दिग्विजय सिंह का शासन था उस समय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की गिनती में कहा जाता था, ऐसा हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना था। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी का शासन आया, उन्होंने मध्य प्रदेश को एक अलग पैगाम पे पहुंचाया और उन्हीं के कदमों पर जो है मोहन यादव जी चल रहे हैं। क्या ये सच लग रहा है आपको? नहीं, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि मैं खुद राजस्थान में भी मेरे रिश्तेदार हैं। और जब हम राजस्थान पे बैठ के आते थे और जब मध्य प्रदेश परिवहन की जब बस चलती थी तो राजस्थान से हम बहुत अच्छे तरीके से आते थे और जैसे ही मध्य प्रदेश में आते थे तो एकदम से खड़खड़ा के खड़े हो जाते थे। रोडों की हालत बहुत खराब थी। मैं स्वयं किसान हूँ। दिग्विजय सिंह के शासन में देखो बिजली की बहुत खराब हालत। आपने बताया आप स्वयं किसान है, लेकिन कांग्रेस फिर भी तो कह रही है कि भाई जो किसानों की मूलभूत समस्या है, एमएसपी है, फसलों के दाम है, भावांतर है, उसको लेकर किसान काफी परेशान चल रहे हैं। अभी भावांतर पे देखो, सोयाबीन का भावांतर पे हम लोगों ने काम किया और मोहन यादव जी ने बड़ा काम करके किसानों को भावांतर दिया है। अभी उन्होंने गेहूं के बारे में जो वादा किया था वो गेहूं के बारे में भी हम लोग इस बार पूरा करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पहले किसानी देखो 50% में होती थी, आज 95% में हो रही। तो हमारा रकबा भी तो बढ़ा है, हमारी जमीनें भी बनी है, जो पड़ती बनी थी वो टूट गई। तो बहुत सारी चीजें हुई है। अब उस पर एकदम से भी काम नहीं हो पाएगा, पर सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे हम आम लोग खुश हैं।
हाँ नहीं, महिला सुरक्षाओं के मामले में देखो मध्य प्रदेश में वैसे तो प्रशासन के रूप से आप देखेंगे तो मोहन यादव सख्त हैं। बाबा योगी जी ने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये आप बताएं कि पूरे देश में लागू करके बताया, उन्होंने प्रयास करके बताया कि महिला कितनी सुरक्षित है। घोटालों की सरकार हुआ करती, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, देश तरक्की कर रहा है। आज जापान को हम लोगों ने पछाड़ कर उसके अर्थव्यवस्था में हम लोग आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोग मजबूत हुए हैं। चुन के भारतीय जनता पार्टी लाएगी और युवाओं को मौका देगी, और जो हमारे जो इससे पूर्व में जो लोग थे वो हमें संरक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी में दिखेंगे। आपने युवाओं का नाम लिया, आइए मैं जरा युवा के पास जाता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमित प्रताप सिंह। अमित प्रताप सिंह। आप बताइए मोहन यादव जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? 2 साल हो चुके होंगे कार्यकाल को। देखिए भाई साहब, हम तो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। है ना। और कांग्रेस से लेके जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और आज जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इतने लंबे समय से विकास साफ दिख रहा है, उससे तो कोई नकार नहीं सकता। कांग्रेस और आज के में अंतर तो साफ दिख रहा है, विकास को तो कोई नकार नहीं सकता। और जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ है, अपनी जनसंख्या ज्यादा है दूसरे देश के कंपैरिजन में, तो विकास कार्य तो दिख रहा है। जब सोयाबीन का भावांतर आया तो मैं भी किसान हूँ, मेरे खाते में भी आया। मैंने 100। तो ऐसे कौन से किसान हैं जिनके खाते में नहीं जा रहा और उसकी उन सभी को लेकर जीतू पटवारी जा रहे हैं? कुछ फसलों, जैसे हर फसल में भावांतर नहीं है, हो सकता है, मुझे नहीं पता उनका क्या है क्या नहीं है। लेके तो गेहूं की बोरी गए थे, गेहूं तो गवर्नमेंट ही खरीद रही है, अभी फिर से खरीदेगी जब कटेगा तो 1-2 महीने बाद। जी हाँ। तो वो तो कोई मेरे समझ से बाहर है वो। अच्छा, इसके साथ ही ना मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं चल रही हैं। एक नई योजना चालू हुई है जी राम जी के नाम से, जो कि पहले मनरेगा हुआ करती थी। मनरेगा में 100 दिन की आपको रोजगार की गारंटी मिलती थी, वहीं जी राम जी में 125 दिन की मिल रही है। दिन बड़े हैं, रोजगार का मौका बढ़ा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसके ऊपर सवाल उठा रही है भाई कि एक अच्छी खासी योजना जो चल रही थी उसको बदलने की, नाम बदलने की क्या जरूरत थी? देखिए, हर चीज को समय के हिसाब से सुधार करना पड़ता है, चीजें बदलना पड़ती हैं समय के हिसाब से। हर चीज, जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेट होता है कि नहीं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, अपन देख ही रहे हैं। गाड़ियां पहले पुरानी थी, फिर चेंज, टेक्नोलॉजी नई आई, नहीं हर चीज में सुधार, तो उसके हिसाब से सुधार करके लाई गई है। व्यवसायी हूँ और किसान हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ, आज से ज्यादा एमई सेमी में जितना मतलब गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, मदद दे रही है, सब्सिडियां दे रही है, आज से पहले तो कभी नहीं था मध्य प्रदेश में। आप देखिए, इससे जो डायल 112 योजना है, ये पहले नहीं थी, बीजेपी शासन में आई है ना। एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी आई है फॉर मतलब 108 आई है, वो पहले नहीं थी, ये सब बीजेपी की देन है, बीजेपी का ही है सब। तो ये भी सब विकास का एक हिस्सा। स्वास्थ्य में पहले इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, एम्स आ गया हमारे यहाँ भोपाल में, लोग दिल्ली से इलाज कराने आ रहे हैं, वहाँ ज्यादा भीड़ है तो कुछ लोग वहाँ से यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट वहाँ से आ रहे हैं। सिर्फ फैसिलिटी अच्छी है, ऑनलाइन बुक हो जा रहे हैं अपॉइंटमेंट्स, और इससे ज्यादा क्या कर सकते। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राजपूत। राजेंद्र सिंह राजपूत। राजपूत जी, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आप सभी के सामने आने वाले हैं, मातृ शक्ति है, उस सभी के सभी यहाँ पे एकदम बड़ी तादाद में मौजूद है, क्या कहेंगे? जी, आज यहाँ से एक क्लिक पे 1500 रुपये लाडली बहना का डालने वाले हैं सीएम साहब, तो बहुत तादाद में बहनें भी आई हुई हैं यहाँ पे, तो एक उनके दर्शन के लिए बहुत हुजूम जमा हुआ है यहाँ पे, और सभी पलक फावड़े बिछा के उनके स्वागत में माखन नगर यहाँ पे खड़ा हुआ है सभी। मेरा नाम सुधीर तिवारी है जी। मैं पार्टी का लगभग 45 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। विगत 25 सालों में अच्छा। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐतिहासिक विकास हुआ है। सड़क, पानी, बिजली का जो मेन मुद्दा हुआ करता था, वो जनता की नजर में पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आज प्रदेश की सरकार कांग्रेस सिवाय जो है झूठ बोलने के, सिवाय दुष्प्रचार करने के, उसके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। जनता कैसे भरोसा करेगी इस पर? अच्छा, देखिए आपकी काफी एज है, आपने दोनों कार्यकाल देखे हैं, कांग्रेस का भी देखा है जब दिग्विजय सिंह का शासन हुआ करता था, शिवराज सिंह चौहान जी का भी देखा, और अभी आप मोहन यादव का देख रहे हैं। इन सभी में सबसे बेहतर किसका लगा है? मैंने तो आदरणीय प्रकाश चंद्र सेठी जी से लेके शिवराज जी और ये आदरणीय मोहन जी, हमारे कार्यकाल जो हैं, चाहे शिवराज जी के ऐतिहासिक 18 वर्ष हो या मोहन जी के ये 2 वर्ष पूरे हों, ये अपने आप में बेमिसाल है। यह शुरुआत जो है, आपको भी ध्यान होगा, आप भी मीडिया में काम कर रहे हैं, आदरणीय केजरीवाल जी ने की थी। ठीक है, किसी से छुपा नहीं है। और रही बात ये पैसा देकर वोट खरीदने की, ये पैसा देकर वोट खरीदने की बात नहीं है, ये हमारी मातृ शक्ति को सशक्त करने की और रोजी रोजगार व्यवसाय करने की दिशा में एक ठोस कदम है। और ये हमारा अपना राज्य आदरणीय शिवराज जी ने जो शुरुआत की है, धीरे धीरे ये पूरे देश में जो है, अन्य सरकार है, कर्नाटक में क्या कांग्रेस नहीं दे रही, दे रही है ना, तो
फिर हमारे ऊपर इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप करना शोभा नहीं देता जी। ये महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए एक बहुत बड़ा ठोस कदम है सरकार का। अच्छा, आपने मनरेगा योजना का नाम सुना होगा जिसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिलती थी। अब मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है, जिसमें 100 से बढ़कर 120 से 125 दिन का जो रोजगार है उसकी गारंटी मिल रही है। उसके ऊपर कांग्रेस सवाल उठा रही है भाई कि एक जो योजना इतने समय से चलती आ रही है, एक सक्सेसफुल योजना, एक सफल योजना, इसको बदलने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस तो भगवान राम के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करती आई है। अच्छा। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि हमारा राम सेतु था ही नहीं, है ही नहीं जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखलंदाजी की जी। पूरे विश्व की जनता ने जी। हमारी पार्टी ने आके रोडों पर उसका लिए मांगा समर्थन, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। जी। पूरे देश को मालूम है कि राम सेतु वहाँ था। तो भगवान राम के नाम पे तो कांग्रेस को हमेशा विलाप करती है। आपने भी इस देश में जन्म लिया, हम और आप, उससे पहले हमारे पूर्वज। 500 वर्ष भगवान श्री राम जो है एक टीन और एक घास फूस के शेड में अपना 500 वर्ष का जीवन उन्होंने बिताया। अब अगर वहाँ मंदिर निर्माण, और वो भी एक लंबी प्रक्रिया देश के संविधान के साथ न्याय लड़ते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि मस्जिद इतने एकड़ में बनेगी और मंदिर इतने, और जिस जगह भगवान श्री राम का मंदिर बना है वहाँ बाकायदा कांग्रेस और विपक्ष समाजवादी पार्टी के लोग हमारे ऊपर बेवजह के आरोप लगाए। अयोध्या की सीट वो धोखे से कैसे जीत गए, तो उन्होंने अखिलेश यादव ने बेवजह आरोप लगाया कि नहीं वो तो मुआवजा नहीं दिया और राम मंदिर के नाम पे जो है लूट खसोट की गई। ये किसी प्रकार का कुछ नहीं। आज देश की जनता जब से भगवान श्री राम का जो है 22 जनवरी को मंदिर शुरू हुआ है, लाखों की तादाद में हमारे श्रद्धालु, हमारी माताएं बहनें दर्शन करने जा रही हैं। इनको हर उस चीज से तकलीफ है विपक्ष को जो देश की आस्था, सद्भावना और मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। अच्छा। अब ये चलन में आ गया है देश में, और इसके लिए सरकार को ये निश्चित तय करना पड़ेगा कि महिलाओं को या तो रोजगार मिले, और अगर महिलाएं सही में उपयोग उसका सही करती है तो ये योजना बहुत अच्छी है। अगर उसका दुरुपयोग होता है तो जरूर ये आपने देखा है ऐसा कहीं दुरुपयोग होते हुए? 25% महिलाएं अभी भी पति और परिवार के पीछे वो शुरू में 1 हफ्ते में ही खर्च कर देती। अच्छा। पूरा उपयोग उसका सही नहीं कर पाते। अच्छा, ये बताइए कि 2 साल का कार्यकाल मोहन यादव जी का पूरा हो गया है, आप अपने बाबई में, अपने नर्मदापुरम में कितना विकास देखते हैं? बावई में तो विकास ही विकास हुआ है। रोड है, नाली, चारों तरफ की रोड है, स्ट्रीट लाइट है, और जब से ये सरकार आई है, जब से हमारे यहाँ तो लाइट गई, 15 साल से लाइट जाने ही बंद हो गई। अच्छा, देखिए आपकी सर एज काफ़ी है, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है और अब आप बीजेपी का देख रहे हैं, दोनों में बेहतर कौन सा लगा? नहीं, कांग्रेस चला नहीं पाई जिस तरीके से चलाना थी, और ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही देश हित में, ये इसमें सभी को लाभ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसका नेगेटिव पॉइंट नहीं बनता हो। देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये हम भी समझते हैं, जहाँ अच्छा ही है वहाँ कहीं ना कहीं बुराई तो है, ठीक है। लेकिन बात ये होती है ना कि भाई ज्यादा बुराई कहाँ है और कम बुराई कहाँ है, क्योंकि अक्सर ज्यादा बुराई के सामने जो कम बुराई वाला है वो सही साबित होता है। नहीं, ये इस समय संगठन में शक्ति है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जितने भी कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी वो सब सराहनीय कार्य है। इसलिए प्रदेश का और देश का और नगर का विकास का काम सब जगह हो रहा है। अच्छा जी। तो जैसे कि देखा आपने, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने मन की बात हम सभी के साथ साझा करी है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।